बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान में भी महंगाई आवाम की दुहाई। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा, 185 रुपए किलो हो गई। गली मोहल्लों में 190 रुपए किलो तक फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स भी खाली पड़े हैं। मॉडल बाजारों में भी कहीं रिलीफ नजर नहीं आता। ब्रायलर गोश्त का बहरान भी सर उठा चुका। शहर में मुर्गी का गोश्त 596 के बजाय 700 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। रोजादारों के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। रमजानुल मुबारक में भी शहरियों को रिलीफ ना मिल सकी। शहर में चीनी की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। आए रोज चीनी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। होलसेल मार्केट में चीनी 160 से 165 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी का थैला 8,450 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जून में चीनी 180 से 185 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी मॉडल बाजार से महंगी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 153 रुपए मुकर्रर है। मॉडल बाजारों में भी कहीं रिलीफ नजर नहीं आता। ब्रायलर गोश्त का बुरहान भी सर उठा चुका। ब्रायलर गोश्त सरकारी कीमत 595 की बजाय 730 रुपए फी किलो पर फरोख्त होता रहा। किसी भी इलाके में गोश्त 595 पर दस्तयाब नहीं है। मटन और बीफ भी सरकारी कीमत से ज्यादा पर फरोख्त होते रहे। मटन 2700 रुपए और बीफ 1300 रुपए फी किलो पर फरोख्त हुआ। जिले इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। पुराना कानून नया नाम। पीटीआई दौर का एमटीआई एक्ट नए नाम से लागू करने का फैसला। पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट एक्ट 2025 मुतारिफ सरकारी अस्पताल ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलेंगे। टीचिंग अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले का सरकारी मुलाजिम का दर्जा खत्म हो जाएगा। डॉक्टर्स और अमला बोर्ड के रहमो करम पर होगा। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान नफी कहते हैं कि कानून का इतलाक नए सरकारी अस्पतालों पर होगा। पुराने अमले का सरकारी मुलाजिम का दर्जा खत्म नहीं करेंगे। सरकारी टीचिंग अस्पताल ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलेंगे। टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स और अमला बोर्ड के रहमो करम पर होगा। डॉक्टर्स और अमले का सरकारी मुलाजिम का दर्जा खत्म। पीटीआई दौर का एमटीआई एक्ट सरकारी टीचिंग अस्पताल पर नए नाम से लागू करने का फैसला। पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2025 मुतारिफ करवा दिया गया। नए कानून के मुताबिक सरकारी टीचिंग अस्पतालों का बोर्ड वसी इख्तियारात का हामिल होगा। मुलाजमीन की भर्ती और मुद्दत मुलाजमत का फैसला इदारे का बोर्ड करेगा। नए कानून से टीचिंग अस्पतालों में प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स बोर्ड मेंबरान की खुशनुदी तक मुलाजमत कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि सरकारी टीचिंग अस्पतालों के मुलाजमीन पर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 का निफाज नहीं होगा। अहम खबर आपको दें कि 9 मई केसेस में जेआईटी के सरबराह इमरान किश्वर ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। जेआईटी सरबराह डीआईजी इमरान किश्वर ने इस्तीफा आईजी पंजाब को भिजवा दिया है। इस्तीफा देने की क्या वजूहात हैं, जानेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, 9 मई केसेस में जेआईटी के सरबराह एसएसपी इमरान किश्वर जो कि इस वक्त ऑन पे स्केल पर डीआईजी एडमन लाहौर की सीट पर तैनात हैं, उन्होंने आज अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है और आईजी पंजाब को अपना रिजाइन भिजवा दिया है। जो पुलिस जराए हैं उनका कहना है क्योंकि आज हाई पावर बोर्ड था जिसमें डीआईजी के एडिशनल आईजी के अहदों पर तरक्की दी गई है जब और एसएसपी रैंक के अफसरान को डीआईजी रैंक के अफसरान पर तरक्की दी गई। इमरान किश्वर का तल्लुक 33वें कामन से है और सीनियरिटी में वो 21वें नंबर पे थे और इमरान किश्वर की जो एचसीआर रिपोर्ट थी और दीगर रिपोर्ट से बिल्कुल मुकम्मल थी, लेकिन इसके बावजूद उनको तरक्की नहीं दी गई, जिस पर दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने अपना रिजाइन भिजवाया है। उनसे जूनियर अफसरान भी तरक्की दे दी गई है जबकि मुतअद्दिद रैंकर अफसरान को भी डीआईजी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। तो इस चीज से दिल बर्दाश्त होकर इमरान किश्वर की तरफ से एक तफसीली जो लेटर है रेजिग्नेशन का वो आईजी पंजाब को भिजवाया गया है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली मंजूर। सोलर सिस्टम से बिजली 14 रुपये यूनिट खरीदी जाएगी। सार्फिन से फी यूनिट एनर्जी प्राइस 10 रुपये फी यूनिट खरीदा जाएगा। विफाकी काबीना की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बिलिंग की नेट ऑफ पॉलिसी ख़त्म करने की मंजूरी भी दे दी है। आपको बताएं कि सार्फिन से फी यूनिट एनर्जी प्राइसेस के बारे में 14 रुपये यूनिट खरीदी जाएगी। अब सोलर सिस्टम से नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली मंजूर कर ली गई है। अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिया गया है। पीएचए को ऑपरेशनल अखराजात के लिए 33 करोड़ 30 लाख मिल गए। हाईकोर्ट के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 8 करोड़ 80 लाख जारी किए गए हैं। वेटरनरी अस्पतालों के लिए 3 करोड़ 70 लाख के फंड्स मिल गए हैं। महकमा खजाना ने टीएचक्यू और डीएचक्यू अस्पतालों की रिवैम्पिंग, वेटरनरी अस्पतालों की बेहतरी और लाहौर हाईकोर्ट के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए बजट जारी कर दिया।
THQ और DHQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने लाहौर डिवीजन के वेटरनरी अस्पतालों की बेहतरी के लिए भी 37 मिलियन रुपए जारी कर दिए। PHO को ऑपरेशनल अखराजात के लिए 333 मिलियन रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना ने लाहौर हाई कोर्ट के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए बजट जारी कर दिया। हाई कोर्ट के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 88 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। वासा को मिलाकर 2 माह के बाद होश आ गया। ख़याबान फिरदौसी जौहर टाउन में ट्रंक सेवर की तब्दीली शुरू कर दी गई है। शौकत खानम चौक पर 72 इंच साइज की पाइपलाइन डालने के काम का आगाज। प्रोजेक्ट पर 1 अरब 90 करोड़ लागत और तकमील का दौरानिया 10 माह होगा। सर्विस लेन पर 32 फीट गहराई तक खुदाई होगी। आगाही बोर्ड्स अभी तक आवेजा नहीं किए गए हैं। वासा को 2 माह बाद होश आ ही गया। ख़याबान फिरदौसी जौहर टाउन में ट्रंक सेवर की तब्दीली शुरू कर दी गई। शौकत खानम चौक पर 72 इंच साइज की पाइपलाइन डालने के काम का आगाज हो गया। ख़याबान फिरदौसी ट्रंक सेवर शोक चौक से शौकत खानम 4.15 किलोमीटर पर मुहित होगा। प्रोजेक्ट पर 1 अरब 90 करोड़ लागत और तकमील का दौरानिया 10 माह होगा। नजरिया पाकिस्तान रोड पर 250 फुट तक का सेवर अंडरग्राउंड डाला जाएगा। वासा में ख़याबान फिरदौसी रोड की सर्विस लेन पर 32 फुट गहराई तक खुदाई करेगा। याद रहे कि वासा अगर बर वक्त काम शुरू करता तो अब तक डिस्पोजल स्टेशन का ढांचा मुकम्मल कर सकता था। मंसूबे का कैंप ऑफिस ताहाल जेर तामीर है। महदूद मशीनरी के साथ काम शुरू किया गया। शहरियों को मेन रोड बंद करने और मुतबादिल गुजरगाहों से मुतालिक कोई आगाही फराहम नहीं की गई। मंसूबे से मुतालिक साइनेज और आगाही बोर्ड्स भी अवेजा नहीं किए गए। उधर बीजिंगा पास में निजी गार्ड्स की शहरी पर फायरिंग। मुसल्ला गार्ड्स ने कार सवार पर तशद्दुद किया और फरार हो गए। गाड़ी में मुसल्ला पुलिस एहलकार भी सवार था। डॉल्फिन एहलकारों की मुबैना मिली भगत से मुलजिमान फरार हुए। DIG ऑपरेशंस का फुटेज सामने आने पर नोटिस। फैसल कामरान का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सिक्योरिटी कंपनी के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जेर इस्तेमाल गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया गया। PIA के तैयारे की अनोखी परवाज। तैयारा कराची से उड़ा और लाहौर पहुंच गया, लेकिन एक पहिए के बगैर। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 306 की एक पहिए के बगैर लैंडिंग की गई। परवाज की लैंडिंग के बाद मेन लैंडिंग गियर के 6 पहियों में से एक पहिए की अदम मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ। PIA के तैयारे की अनोखी परवाज। तैयारा कराची से उड़ा और लाहौर पहुंच गया, लेकिन एक पहिए के बगैर। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 306 की एक पहिए के बगैर लैंडिंग करवा दी गई। परवाज की लैंडिंग के बाद मेन लैंडिंग गियर के 6 पहियों में से एक पहिए की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। तर्जुमान PIA के मुताबिक कप्तान ने वॉक अराउंड मुआयना किया। परवाज वक्त के मुताबिक बहिफाजत लाहौर लैंड हुई। मुसाफिरों और इनके सामान को मामूल के मुताबिक परवाज से उतार लिया गया। मामला फ्लाइट सेफ्टी और AAIB की टीमों के स्पुर्द कर दिया गया है। टीमें वाक़े की तहकीकात और अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रही हैं। तैयारे का डिजाइन ऐसे मुमकिना हालात को मद्देनजर रख कर बनाया गया है। ऐसे वाक़े में मुसाफिरों या तैयारों के लिए कोई खतरा नहीं था। ज़राए का कहना है कि 14 घंटों से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बावजूद कराची या लाहौर एयरपोर्ट पर गुमशुदा टायर नहीं मिल सका। महकमे एक्साइज की वेंटी नंबर प्लेट स्कीम की बड़ी कामयाबी। वेंटी नंबर प्लेट से चंद माह में 109 मिलियन की आमदन हुई है। गोल्ड कैटेगरी में 51 नंबर प्लेट्स की नीलामी। प्लाटिनियम कैटेगरी में 22 खासूसी नंबर्स फरोख्त किए गए। शहरियों का वैनिटी नंबर प्लेट्स खरीदने का रुझान बढ़ने लगा। वैनिटी नंबर प्लेट्स स्कीम कामयाबी की जानिब गामजन। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने चंद माह में 73 नंबर फरोख्त करके 10 करोड़ 90 लाख रुपए की आमदन हासिल की। DG एक्साइज के मुताबिक गोल्ड कैटेगरी में अब तक 51 नंबर प्लेट्स नीलाम हुई। प्लाटिनियम कैटेगरी में 22 खसूसी नंबर फरोख्त किए गए। पिछले चंद माह में वैनिटी नंबर प्लेट्स की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में 109 मिलियन रुपए के नंबर फरोख्त हुए। DG एक्साइज का कहना है कि शहरियों की जानिब से वैनिटी नंबर प्लेट्स के हसूल के लिए दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है। स्कीम की कामयाबी से हुकूमती आमदन में इजाफे के साथ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के निजाम में भी बेहतरी आएगी। मुस्तकबिल में स्कीम के दायरे कार में मजीद इजाफा किया जाएगा। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मनावा तेजगढ़ के बोसीदा सीवरेज निजाम के बायस गलियां बाजार गंदे पानी से भर गए। इलाका मकीनों का कहना है सीवरेज का पानी घरों की दीवारों और कब्रिस्तान तक पहुंच गया है। 4 साल से इंतजामिया को दरखास्तें दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं। माजी लोग निकल नहीं सकते, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते और इसकी वजह से इतना परेशान है। हमने यहाँ पे जो से सोसाइटी को भी फ़ोन करा, किसको फ़ोन किया, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। और यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है। आगे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर ये पानी जा रहा है, ये गंदा पानी जा रहा है। मतलब हमारे तो मुर्दे भी सेफ नहीं है। बकाया मामला तो सारे अलग हैं कि मुर्दा जो मर चुका है उसके भी मामला खराब हो चुके हैं। दूसरी जानब मियां मीर बाजार में नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से बंद पड़ा है। मकीनों को पीने के साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। मकीन कहते हैं उन्हें दूर दराज इलाकों से पानी भरना पड़ता है। मकीनों ने शिकवा करते हुए कहा
متعلقہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت سے متعدد بار فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کر چکے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جبکہ ٹاؤن شپ سیکٹر بی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامی نااہلی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ راہگیروں کو بھی پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ مکین کہتے ہیں واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصے سے خراب ہے، اعلیٰ حکام صورتحال کا نوٹس لے کر واٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کرائیں۔ سینٹرل سلیکشن بورڈ کا اجلاس، متعدد پولیس افسران کو ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ سینٹرل سلیکشن بورڈ کی سفارش پر متعدد پولیس افسران کی ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں حسن مشتاق سکھیرا، کیپٹن ریٹائرڈ علی ضیاء، صاحبزادہ بلال عمر، مصطفیٰ حمید اور عمر فاروق سلامت شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جعفر ایکسپریس حملے میں شہید فوجیوں کے لیے فاتحہ خوانی، حکومتی رکن امجد علی جاوید کی پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک بند کرنے کی استدعا۔ کہا ملک میں بہت سے سفید ہاتھی ہیں جو وسائل کو کھا رہے ہیں، اپوزیشن کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس حسب روایت 3 گھنٹے 56 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ ایوان میں جعفر ایکسپریس واقعے میں شہید فوجیوں اور ایم پی اے سونیا علی کے بھائی حسین رضا کے انتقال کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اپوزیشن نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ایوان میں نعرے بازی کی۔ اسپیکر نے ایوان میں پلے کارڈز ڈسپلے نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ حکومتی رکن سعید اکبر نوانی کی تجویز پر اسپیکر نے کل کا اجلاس بر وقت شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسپیکر نے پانی کے مسئلے پر کہا کہ اگر پنجاب سندھ کا حق لیتا ہے تو ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ حکومتی رکن امجد علی جاوید نے کہا محکمہ بہبود آبادی کو محکمہ صحت میں ضم کر دیا گیا، اس طرح پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک کو بھی کسی محکمے میں ضم کیا جائے۔ حکومتی رکن شہباز علی کھوکھر نے محکمہ امداد باہمی کا جواب 10 ماہ بعد آنے کا شکوہ کر ڈالا۔ بولے 10 ماہ بعد ایک سوال کا جواب آئے گا تو 5 سالوں میں صرف 5 سوالوں کے جواب آئیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے اختیارات سے تجاوز کرنے کے متعلق معاملہ کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ اپوزیشن رکن مون شاہ نے تحریک التواء کار پیش کی۔ وزیر پارلیمانی امور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کی استدعا پر ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ پرانی اسمبلی میں ہونے والا کل کا اجلاس اب نئی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ میں ہی ہوگا۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ مسلح جتھے ریاست پر حملہ کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ پر الزام لگاتے ہیں در اندازی کے اور اقوام عالم میں یہ بات لے کر جاتے ہیں کہ تو پھر اپنا کریکٹر دیکھیں، اور وہ جو ایویڈنسز یہ کوئی چھپی بات تو نہیں ہے کہ بلوچستان سے کلبھوشن پکڑے گئے تھے اور پھر جس ڈٹائی کے ساتھ ان کو آئی سی جے میں ان کی اس پریزنس کے اوپر یہ اٹ از ایبسلیوٹلی ایک ایسی صورت ہے کہ جو اس خطے میں جتنے بھی ہم جیسے لوگ جو ماڈریٹ بات کرنے کے حامی تھے، جو ٹریڈ کوآپریشن کی بات کرتے تھے، اکانومی کو بہتر کرنے کی، ریجنل کوآپریشن کی بات کرتے تھے، لیکن جب میری ذات پر حملہ ہو رہا ہوگا اور اس میں آپ کی فٹ پرنٹ آ رہے ہوں گے کہ آپ کے یہ۔ گورنر پنجاب سے سنگاپور میں عالمی مقابلہ سائنس میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم عبدالہادی کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر خان نے پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو مبارکباد دی اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے سنگاپور میں عالمی مقابلہ سائنس میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم عبدالہادی نے ملاقات کی۔ گورنر سلیم حیدر نے پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو مبارکباد دی اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ گورنر پنجاب نے عبدالہادی کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور 5 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا۔ گورنر سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ عبدالہادی نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کوارٹر سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے مختلف کورسز کا جائزہ لیا گیا۔ ڈین آئی پی ایچ نے کورس آؤٹ لائن سمیت دیگر تجاویز پیش کی۔ اسپتال مینجمنٹ، پروکیورمنٹ اینڈ انوینٹری کنٹرول، فائنینشیل اینڈ ریسورس مینجمنٹ اور دیگر کورسز کے خد و خال پر ڈین آئی پی ایچ پروفیسر سائرہ افضل نے بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اسپتال کے ایم ایس میں ایک لیڈر کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ وزیر صحت نے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے جدید کورسز ڈیزائن کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے شرکت کی۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب اور محکمہ اسپورٹس کا اجلاس، وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے صدارت کی۔ صوبے میں کھیلوں اور انڈورمنٹ فنڈ پر اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والے اجلاس میں اسپورٹس کے بڑے ایونٹس اور انڈورمنٹ فنڈ پر اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر نے افسران کو پنک گیمز، اسکول گیمز اور کھیلتا پنجاب گیمز کی تیاریوں کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر کو چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام اور ای بائکس پر بھی بریفنگ دی گئی۔
रमज़ान के दूसरे अशरे में ख़वातीन की तैयारी अरूज पर पहुंच जाती है। ख़वातीन नित नए अंदाज और मुनासिब दामों पर हैंड बैग की खरीदारी में मसरूफ़ है। दुकानदारों का कारोबार भी चमक उठा है। ईद पर अच्छे कपड़े और मेकअप खवातीन को पुरकशिश बनाता है। वैसे ही दीदा ज़ेब हैंड बैग की खरीदारी भी खवातीन की अव्वलीन तरजीह समझी जाती है। रमजान के दूसरे अशरे से खवातीन जहां मलबूसात की खरीदारी करने में मसरूफ नजर आती हैं, वहीं उनकी अव्वलीन कोशिश खूबसूरत और नफीस हैंड बैग खरीदना होता है। दुकानदार कहते हैं ईद पर खवातीन की जानिब से नित नए हैंड बैग की डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ जदीद बैग तैयार किए जाते हैं। बैग्स जो ब्रांड्स में मिलते हैं उनको कोशिश की है कि ऐसे बनाए हैं कि इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो। लेट्स से अगर एक बैग की प्राइस मार्केट में 5 से 6 हज़ार है तो हमारी कोशिश है उसको 1000-1500 की रेंज में लेकर आए। तीनों गोदाम इसलिए ओपन किए हैं कि यहाँ पर आवाम आ सके और अपने सस्ते बैग यहाँ से ख़रीद सके, और कोशिश की है कि इस ईद के ऊपर सारी वुमेन जो है ना वो हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हों। ईद के करीब आते बढ़ती महंगाई में अगर खवातीन को मुनासिब दामों हैंड बैग मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।